बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का व्लॉग सुबह से स्टार्ट है। सुबह की चाय बन रही है, चाय से स्टार्ट किया है। बाकी इसके बाद फिर डेली के मेरे काम होंगे, वो भी आप लोगों से शेयर करूंगी। और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आती तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आज मुझे सब्ज़ी लेने के लिए जाना है। नाती के स्कूल्स बंद हैं लेकिन बाज़ारों में इतना रश है, इतना रश है। शादियों में शादियां भी हो रही हैं, फंक्शंस हो रहे हैं, लोगों की बर्थडे पार्टियां, सब कुछ हो रहा है लेकिन स्कूल्स बंद कर दिए हैं। उसमें भी होगा यही कि बच्चे जो हैं उनके लिए एहतियात, लेकिन बच्चों के लिए एहतियात हम लोग सिर्फ वहाँ पर कर रहे हैं ट्यूशन सेंटर्स में और स्कूल में। लेकिन बाहर बच्चे इतना घूम रहे हैं, इतना इंजॉय कर रहे हैं। उनको भी मौका मिल चुका है अब घूमने फिरने का। मेरे बेटे के एक फ्रेंड हैं, वो भी गांव जा चुके हैं। वो कह रहे हैं कि वहाँ पे हम लोग सही है घूमने के लिए, किसी वजह से गए थे फिर वहाँ पे रह गए हैं। तो मेरे बेटे का भी मूड हो रहा है कि मम्मा हम भी कहीं चले जाते हैं, घूम फिर कर आते हैं। मैंने कहा कि अब अगर इस तरह से स्कूल्स बंद कर दिए हैं तो एहतियात के तौर पर बंद किए हैं, और फिर हम घूमें फिरें और बाहर निकलें तो फिर इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं। मुझे सब्ज़ी लेनी थी लेकिन सोचते हैं, मैं बाज़ार जाती हूँ, इतना रश है, इतना रश है, दिल चाह रहा है अच्छी अच्छी सब्ज़ियाँ फ्रेश फ्रेश लेकर आएँ। ये जो बचत बाज़ार के नाम पे जो बाज़ार लगते हैं, उससे और वहाँ पे ज़्यादा वैरायटी होती है, सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और फ्रेश होती हैं। तो फिर दिल चाहता है कि 3-4 सब्ज़ियाँ ले आएँ, फिर यूज़ करें कुछ दिनों के लिए, बाहर ना निकलें। लेकिन वही कि फिर मेरे साथ एक और मसला हो गया है, और वो ये हुआ कि फ्रिज जो है, उसका जो नीचे का हिस्सा है, मतलब फ्रीज़र सही से काम कर रहा है लेकिन नीचे वाला जो हिस्सा है ना, वो बिल्कुल कूलिंग नहीं है उसमें। और वो तो बिल्कुल अलमारी बनी हुई है, बिल्कुल गर्म है। तो समझ नहीं आ रही कि उसके साथ क्या है। मुझे तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि इसमें से जो इसकी गैस होती है इसके अंदर, तो वो ख़त्म हो गई है या लीक हो गई है कहीं से। लेकिन फ्रिज इतना पुराना नहीं है, इसको 2 साल हुए हैं और 2 साल में ये मसला। लेकिन शायद ये जब किचन में काम हुआ था थोड़ा बहुत जो हुआ, फिर कलर की वजह से इसको हमने एक जगह से दूसरी जगह पर किया, तो वो शायद उसकी वजह से मेरे ख़्याल में कहते हैं जब नया फ्रिज भी लेकर आते हैं हम लोग, तो वो कहते हैं कि आप इसे पहले जाकर रख दें, बिल्कुल ये सही हो जाए, अपनी जगह पर इसकी गैस आ जाए, उसके बाद इसको आप हिलाएं। तो मेरे ख़्याल में हम लोगों ने उसकी जगह थोड़ी-सी चेंज की और उसको फ़ौरन से चला दिया, शायद उसकी वजह से। या फिर इधर-उधर करने में किसी का हाथ लग गया, पीछे उसकी जो पाइप्स होती हैं उसमें कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से ये मसला बना। तो बहरहाल अब देखते हैं, शायद ख़र्चा बढ़ गया है। देखते हैं, पहले कंपनी को कॉल करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इसका क्या हल है, और फिर उसके बाद फिर देखते हैं हम इस मसले का क्या हल होता है। तो फिर आगे देखेंगे। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मटर आलू की सब्ज़ी। इतनी अच्छी लगती है इस सीज़न में, मटर का पुलाव, मटर आलू की सब्ज़ी। और ये मटर आलू जब मैं बनाती हूँ ना, तो उसमें थोड़ा-सा शोरबा रखती हूँ, बिल्कुल आलू गोश्त की तरह से। देखें बनकर अब बिल्कुल तैयार है। तो बहुत अच्छा लगता है ये वाला जो सालन टाइप का होता है ना, ये सब्ज़ी बिल्कुल जैसे गोश्त, आलू गोश्त का सालन होता है वैसा, बहुत मज़े का लगता है। लेकिन ये जो सब्ज़ी है ना, ये एक टाइम खाने के बाद ना दोबारा मुझे अच्छी नहीं लगती। जितनी मुझे पसंद आती है गरम-गरम फ्रेश, उतनी ही मुझे ये बासी सब्ज़ी पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे नहीं अच्छी लगती। मैं बचपन से ही, मुझे जब तक मुझे याद आता है, मैं ये सब्ज़ी हमारे घर में भी मटर आलू में इतने शौक़ से खाती थी, फ्रेश जब बनती थी। और जब बच जाती थी ना, उसको जब गरम करो तो मुझे ना एक बस रिस्क है, खा लेती हूँ लेकिन ना वो बात नहीं रहती जो हम फ्रेश खाते हैं ना मटर आलू की सब्ज़ी, तो बहुत वो मज़े की लगती है। और ये यहाँ पर ये शाम का टाइम है,
तो वो हसीब को फिर भूख लगी हुई थी, उसने सही से खाना नहीं खाया था, पता नहीं क्या था उसके साथ, तो फिर उसे फ़्राइज़ बना कर दिए थे। ये रेडीमेड वाले फ़्राइज़ जो होते हैं उसमें बिल्कुल भी वो वाला टेस्ट नहीं होता, और जो बाहर से मिलते हैं ना, वो टेस्ट तो हम घर में भी बना लें ना, वो बात नहीं होती है। जो ठेले पर मिलते हैं वो बड़े मज़े के होते हैं। और ये हमारे घर पे एक ब्राइड आई हुई थी, मतलब इसकी शादी पर मेहंदी नहीं लग रही है, वैसे ही आई थी घूमने के लिए। तो उसने कहा रोमांस से, क्या आपके पास मेहंदी है तो मुझे लगा दो, तो उसके पास पड़ी हुई थी, फिर ये सीख रही है तो फिर इसने लगाई। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ गाजर के हलवे की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे घर में गाजर का हलवा नहीं बना और मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर रोज़ भी बना कर दे दूँ ना, मतलब उसके लिए इस सीज़न में फ्रिज में होना चाहिए गाजर का हलवा, वो शौक़ से खाता है। मैं और हसीब दोनों शौक़ से खाते हैं, और मेरे हस्बैंड को भी इतना पसंद नहीं है और मेरी बेटी को भी बहुत ज़्यादा, यानी कि ड्राई फ्रूट्स ना हो उसमें, वो ना हो, खोया ना हो, सिर्फ़ ये दूध के साथ पकाऊँ तो फिर भी एक आध चम्मच ले लेती है, लेकिन अगर खोया वग़ैरह ड्राई फ्रूट्स हों फिर तो बिल्कुल भी नहीं खाएगी। तो ये गाजर जो है ये, अच्छा मैं रेसिपी तो दे दूँ। तो घी मैंने ले लिया था, घी में मैंने इलायची को थोड़ा-सा कड़कड़ाया, और उसके बाद ये गाजरें डाल दी। गाजरें बहुत ज़्यादा थी तो फिर मैंने थोड़ा-सा इस स्टेज पर इसमें से निकाल दिए गाजरें, क्योंकि फिर वो दोबारा से बना लूँगी। अच्छा, ये गाजरें 2 किलो थी तो फिर ज़्यादा, इतना बड़ा बर्तन मेरे पास नहीं है, और दूध इसमें मैं 1 किलो डालने वाली हूँ। तो मैंने कहा कि गाजरें ज़्यादा होंगी तो फिर दूध भी ज़्यादा इसमें ऐड करना पड़ेगा, इस वजह से थोड़ा-सा इसमें से थोड़ी गाजरें मैंने निकाल ली। और यहाँ पर मैंने इसमें 1 किलो तकरीबन दूध डाल दिया है, और मलाई जो पड़ी हुई थी, 1 दिन पहले की मलाई जो दूध के ऊपर से उतारते, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है, और इसमें अब चीनी डाल दी है। चीनी 1 प्याली, यानी कि 1 बड़ा कप, जो मग होता है वो उसके बराबर है ये प्याली मेरी। और ज़्यादा मीठा हलवा, ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा घी वाला हमें नहीं पसंद, मेरे घर में कोई भी नहीं खाता। उनको बस, बच्चों को हैवी लगता है, तो फिर इस वजह से मेरी सिस्टर भी इसी वजह से नहीं खाती, उसे भी हैवी लगता है। वो कहती घी घी सा होता है ना, तो फिर भारी होते, 1 चम्मच उसके लिए बहुत हैवी हो जाता है। तो फिर मैं इस तरह से बनाती हूँ कि खाया जाए, दूध और गाजरे तो है ना, बस खाया जाए। तो बस इसकी अब यहाँ पे भुनाई करूँगी, जिन लोगों को पसंद है तो यहाँ पर इस स्टेज पर घी गरम करके इसमें और डाल दें, और फिर भुनाई करें, और फिर ये बिल्कुल तैयार है। उसके बाद इसमें मावा, खोया, ड्राई फ्रूट्स जो भी आप ऐड करना चाहें वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये हलवा बिल्कुल तैयार है। और ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं मैंने ज़्यादा काटे नहीं है, क्योंकि ये हम निकाल देंगे, मैं खा लूँगी, बच्चे नहीं खाएँगे। और ये जो मावा मैंने बनाया था वो इसमें डाल दूँगी, तो फिर ये बिल्कुल तैयार है। और इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सी रेसिपी है। ऐसे भी लोग घी के बगैर भी ऐसे ही गाजरों को पतीले में डाल के उसमें दूध डालें, इलायची डालें और भुनाई करें, गाजर का हलवा तैयार हो जाता है, कोई इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है। तो बस आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।